सुप्रभात छात्रों। हमने चौथा पाठ जो है शुरू किया है, आदर्श बदला। हमने देखा अब तक, देखिए कि अकबर के दरबार में सवेरे सवेरे साधु की मंडली प्रवेश करती है गाना गाते हुए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि संगीतकार तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो अपनी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत ही न गाए, और जो गाए तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। तो इसी तरह से साधुओं की मंडली अपने ही धुन में गीत गाती जा रही थी। जैसे ही तानसेन के सिपाहियों को पता चला, उन्होंने हथकड़ियां डालकर दरबार में उन साधुओं को पेश किया। तो उसमें एक 10 वर्ष का बालक था, उसे निष्पाप समझकर छोड़ दिया गया और बाकी सारी साधुओं को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। वो बच्चा रोता हुआ अपनी कुटिया में आया। उसे देखकर उसे रोते हुए देखकर सुनकर बाबा हरिदास उस कुटिया में प्रवेश करते हैं और उसे शांति रखने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रतिशोध की जो आग धधक रही है तो उसे मैं शांत करना चाहता हूँ। तुम्हें 12 साल के लिए मेरे पास गान विद्या पर जो है गान विद्या सीखनी पड़ेगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो इसी तरह से बैजू इसके लिए मान जाता है। यहाँ तक हो गया। तो जैसे ही 12 साल की तपस्या खत्म करने के बाद एक दिन बैजू जो है आगरे के दरबार में आ जाता है, और तभी सिपाही जो है ये देखकर उसे हथकड़ियां पहनाकर दरबार में पेश करते हैं। और यहाँ तक हमने देखा। अब आगे देखिए, उन्हें दरबार की तरफ से शर्तें सुनाई गई। राग युद्ध नगर के बाहर वन में आयोजित किया गया था। लगता था वन में नगर बस गया है। बैजू ने सितार हाथ में उठाई। उसने पर्दे को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। उसकी उंगलियां सितार पर दौड़ने लगा सारे विश्व की मस्ती वही आ गई हो। तभी संगीत से प्रभावित होकर कुछ हरिण छलांगे मारते हुए वहां आ पहुंचे। वे संगीत सुनते रहे और बैजू ने अपने गले की फूलमालाएं उन हिरणों के गले में डाल दिए। बाद में बैजू ने सितार बजाना बंद किया और अपने गले से फूलमालाएं जो डाली थी उन्हें तानसेन से कहा गया कि मेरी फूलमालाएं यहां मंगवा दे, तब जानू कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर बजाने लगा, इतनी एकाग्रता के साथ कि उसने अपने जीवन में कभी सितार ऐसी बजाई नहीं थी। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह जीतना ही चाहता था। आज वह किसी भी तरह जिंदा रहना चाहता था। सितार बजाता रहा, पर आज लोगों ने उसे पसंद ही नहीं किया। तानसेन का शरीर पसीना पसीना हो गया, डर के मारे और थकावट के मारे। पर हिरण न आए। वह खिसिया गया, उसे गुस्सा आया और बोला, ये वे हिरण राग की तासीर से यहाँ आए थे, नहीं आए थे। तासीर माने आकर्षण से नहीं आए थे। हिम्मत है तो दोबारा बुलाकर दिखाओ, ऐसे बैजू को कहा गया। यह सुनकर बैजू ने फिर सितार हाथ में पकड़ ली। हाँ देखिए, तो इस तरह से अब पन्ना क्रमांक 20 देखिए। तो तानसेन क्या करता है, बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां उसकी दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। देखिए यहाँ पर सूरज है बैजू और जुगनू माने तानसेन, उसका मुकाबला नहीं हो सकता। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, कीड़े देखे थे चमचमाने वाले रात के अंधेरे में। आज उन्होंने सूरज को देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब हिरण न आया, बहुत चेष्टा का अर्थ यहाँ पर प्रयत्न करना, कोशिश करना। तानसेन ने बहुत कोशिश की कि हिरण आए, तो तानसेन की आंखों के सामने अब मौत नाचने लगे। देखिए यहाँ पर मौत नाचना माने डर जाना। देखिए, तो इसी तरह से वो डर गया।
उसके सामने मौत नाचने लगे। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया। उसे बहुत अपने आप पर लज्जा आई और उसका चेहरा लाल हो गया लज्जा के कारण। आखिर खिसिया ना होकर बोला, वे हिरन अचानक इधर आ निकले थे, राग के तासीर से नहीं आए थे। देखिए ऐसे वो कहने लगा। तासीर का अर्थ है, देखिए यहाँ पर प्रभाव, राग के प्रभाव या परिणाम से नहीं आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा दूसरी बार बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। यह कहकर उसने फिर सितार हाथ में पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगे। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन बैजू बावरा के पास फिर से आ गए, वही हिरन जिनके गले में बैजू ने अभी फूल मालाएं डाली थी। तो वही हिरन भागते भागते उसके सुरीली जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने फूल मालाएं उतार ली उनके गले से और हिरन फिर से कूदते वे जिधर से आए थे, जंगल से, वन से, उधर चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी अकबर बादशाह भी डर गया। उन्हें तानसेन की मृत्यु दिखाई देने लगी। वे विवश होकर उठे, हताश हो गए, निराश हो गए, उठे। संक्षेप में निर्णय उन्होंने सुना दिया। क्या कहा देखिए अकबर बादशाह ने खुद, बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है, ऐसे उन्होंने यहाँ अपना निर्णय बता दिया। देखिए छात्रों, अब क्या होता है। तानसेन कांपता हुआ उठा, वहां से डर गया था ना, इसलिए कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। इतने से छोटे बालक के सामने वो गिड़गिड़ाने लगा, उसके पैर पकड़ने लगा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर भी दया नहीं की थी, कितने सारे लोगों को उन्होंने मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी, ऐसा व्यक्ति आज पहली बार किसी के चरण पकड़ने लगा है, पांव पकड़ने लगा है। इसी समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था वो इस समय, और मेरे प्राण न लो, ऐसे विनती करने लगा। गिड़गिड़ाकर, हाथ जोड़कर वो अपने जान की रक्षा करना चाहता है, जान बख्शना चाहता है। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, माने इच्छा नहीं है। बस तुम्हें करना क्या है, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो, यहां से निकाल दो। जो कोई अगर किसी माँ के अंदर गाये, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। ये कानून ही तुम तोड़ दो। देखिए अकबर ने अधीरता से कहा, अधीर होकर कहा, यह नियम अभी के अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। ऐसे अकबर ने अधीरता से कहा। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया था और दीनता से कहने लगा, दुखी होकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं यह उपकार तुम्हारा जीवन भर न भूलूंगा। देखिए तुमने मेरी जान बख्श दी है। देखिए तो ऐसे वो कहने लगा, जान बख्शना मुहावरा है, देखिए यहाँ पर माने जीवन दान देना, तुमने मुझे बचा लिया। बैजू बावरा ने जवाब दिया। बैजू ने क्या जवाब दिया, देखिए इस पर 12 बरस पहले की बात है। देखिए मुझे वो क्षण, वो प्रसंग आज भी याद आता है। 12 साल के पहले आपने एक बच्चे की जान ऐसे ही बख्श दी थी, जीवन दान उस बालक को भी दिया था। वो बालक आज बड़ा बन गया है और तुम्हारे सामने खड़ा है। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। 12 साल पहले तुमने उस बच्चे की जान बचाई, आज मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। देखिए फिर थोड़ी देर के बाद उसने उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई है कि किस तरह से उसने उसके पिता की हत्या की थी। और ऐसे ही मासूम जो लोग थे, ऐसे ही जो साधु थे, उन्होंने मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। तो इस तरह से ये इस कहानी में
सुदर्शन जी ने प्रतिशोध कैसे लेना चाहिए, बदला लेना है तो आदर्शवत बदला जो है हमारा होना चाहिए। प्रतिहिंसा की आग हमारे अंदर नहीं चलनी चाहिए। इस तरह का संदेश इस कहानी से हमें मिलता है। बहुत सुंदर कहानी है, उसे एक बार फिर से तुम पढ़ो। धन्यवाद। आगे हम इसके स्वाध्याय के लिए कृति पत्रिका या प्रश्न मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगी। धन्यवाद।